नमस्कार साथियों, हम लोग आज इस क्लास में भारत के 43वें धरोहर स्थल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारत का 43वां धरोहर स्थल कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है और वो किस कैटेगरी का धरोहर स्थल है। क्या वो सांस्कृतिक है, क्या वो प्राकृतिक है या फिर वो मिश्रित धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया है। आइए हम लोग इस वीडियो में सभी जानकारी को समझते हैं। ये फोटो जो आपको दिख रही है, इसमें ये जो चित्र है, हल्के से जो पठार जैसे उभरे हुए क्षेत्र दिख रहे हैं, ये वही टीले हैं जिनको भारत का 43वां धरोहर घोषित किया गया है। इन टीलों की क्या खासियत है, धरोहर क्यों घोषित किया गया है, आइए समझते हैं आगे की जानकारी में। जैसे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि असम के अहोम राजवंश की अद्वितीय 700 वर्ष पुरानी टीला दफनाने की प्रणाली। चराई देव जो स्थान लिखा हुआ है बच्चों, ये दरअसल असम का एक जिला है। असम में लगभग 35 से 36 जिले हैं। उन 35 से 36 जिलों में से एक जिला पड़ता है कौन सा, चराई देव। चराई देव मोइदम्स को 26 जुलाई को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार यह इस प्रतिष्ठित सूचकांक में शामिल होने वाली भारत की 43वीं धरोहर बन चुकी है। बच्चों, अभी तक भारत में धरोहरों की संख्या कितनी होती थी, तो 42 होती थी। जुलाई 2024 में इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है, 43 हो गई है। और वो 43वां धरोहर कौन सा है, वो है मोईदाम। क्या नाम है उसका, मोईदम्स इसका नाम है। और साफ साफ यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि अहोम राजवंश की ये 700 वर्ष पुरानी टीला दफनाने की प्रक्रिया हुआ करती थी। और ये टीला कैसा दिखेगा, वो चित्र आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा प्राकृतिक दृश्य ये दिखेगा आपको। एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको कि यह घोषणा नई दिल्ली में चल रहे विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक में की गई। दरअसल होता क्या है कि यूनेस्को की हर साल एक बैठक होती है जिसको विश्व धरोहर समिति कहा जाता है। और ये विश्व धरोहर समिति की बैठक इस साल इंडिया में हो रही है पहली बार, और ये दिल्ली में हो रही है या हो चुकी है। और उसमें ये बताया गया है कि ये जो स्थान है मोईदाम्स, इसको जो है भारत का एक अगला धरोहर घोषित किया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बात की जानकारी दी कि यह ऐतिहासिक मान्यता चराई देव में अहोम राजाओं की अद्वितीय 700 साल पुरानी टीले की अंत्येष्टि प्रणाली, मतलब दफनाने की प्रक्रिया की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करती हैं तथा असम और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करती हैं। एक जानकारी और आपको इसमें समझनी है, मिस्र के पिरामिडों की तरह मोईदम अहोम राजघराने के सदस्यों के मिट्टी के दफन टीले हैं जिनका 600 साल का शासन इस क्षेत्र पर ब्रिटिश कब्जे के कारण समाप्त हो गया। वे अहोम शासकों के पार्थिव अवशेषों के अलावा उनके सामान को भी संरक्षित रखते थे। अहोमों ने 18वीं शताब्दी के बाद दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपनाया और दाह संस्कार के बाद बची हुई हड्डियों और राख को चराई देव स्थित मोईदम में दफनाना शुरू कर दिया। और ये वो चित्र है जहां पर ऐसी प्रक्रिया की जाती थी। आगे बढ़ते हैं, एक फैक्ट और मिलेगा इसमें कि अत्यधिक पूजनीय मोईदम ये पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं, जो कि चराई देव डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा कि हाल ही में 43वां धरोहर स्थल जो घोषित किया गया है वो असम के किस जिले में है, तो चराई देव डिस्ट्रिक्ट में है। एक बात आपको इसमें और समझनी है कि इसके आसपास कुछ नेशनल पार्क भी हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाएगी कि मोईदम पूर्वोत्तर भारत का पहला ऐसा स्थल है जिसे सांस्कृतिक श्रेणी में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, धरोहर स्थल 3 प्रकार की श्रेणी में होते हैं। एक होता है प्राकृतिक श्रेणी में, एक होता है सांस्कृतिक श्रेणी में और एक होता है मिश्रित श्रेणी में। हमारे भारत में मिश्रित श्रेणी का धरोहर सिर्फ एक है और उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम में। लेकिन असम में प्राकृतिक श्रेणी में 2 अन्य ऐसे स्थल हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। दोनों को बाघ अभयारण्य भी बोला गया है, यानी कि वो टाइगर रिजर्व भी हैं। दोस्तों, आपने समझा कि मोईदाम धरोहर स्थल किस तरह से दिखता है, इसकी वैल्यू क्या है, असम में ये कहाँ पर है और इसको किस कैटेगरी में शामिल किया गया, तो सांस्कृतिक कैटेगरी में शामिल किया गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।